हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए केमिस्ट्री का पेपर नंबर 3, जिसे फिज़िकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन कहा जाता है, उसका जो पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका फिज़िकल केमिस्ट्री का पेपर अभी तक नहीं बना है, या जिन्होंने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है जिनको, वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा पेपर जो है मैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, जिसे रायपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उनके लिए ये आंसर है। तो दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे ध्यान से इसको देखें। ठीक है, रायपुर यूनिवर्सिटी का आंसर है ये, PRSU का आंसर है। बीएससी फर्स्ट ईयर, याद रखिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री का पेपर नंबर 3। अपना क्वेश्चन वैसे भी आप देखोगे तो समझ आ जाएगा। केमिस्ट्री का 3rd पेपर जो है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो यहाँ पे देखोगे आप, नंबर लिखा हुआ है, अथवा वाला सेक्शन हम हल कर रहे हैं, और पहले के बा का आंसर ये ऊपर से स्टार्ट होता है, कंप्यूटर संगणक किसे कहते हैं वहाँ से, और इस तरह से आप इसका कंप्लीट आंसर लिखोगे, और नीचे जो इसके अवयव हैं उसको यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, बताए हैं। तो यहाँ पे इसका शेष उत्तर नीचे लिखा हुआ है, तो आप कंटिन्यू इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीन को आप देखो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीन में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही, या तो मैं पेज जो है जब नीचे करूँगा तो आप वीडियो रोक सकते हो। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ मैं। चलो धीरे धीरे पेजेस जो है नीचे करते जाऊंगा मैं, और 1 का ब जो है, पहले का ब जो कि अथवा सेक्शन का है, उसका कंप्लीट आंसर आप इस तरह से लिखोगे। आउटपुट यूनिट तक होगा इसके अवयव। तो पहले का पूरा कंप्लीट हुआ, पहले का ब। अब पहले का स और पहले का अ क्या होगा भाई? तो पहले का अ जो है ऑप्शनल वाला सवाल था, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे पेज में लिख दिया है। पहले का अ का सही विकल्प जो है तीसरा, सी। ठीक है, तो सी लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, सही विकल्प क्या है? तीसरा, 3rd नंबर का सी है। उसके बाद आते हैं पहले के स में, तो पहले का और पहले का बन गया। अब आते हैं पहले के स में, तो पहले का स जो है अथवा वाला सेक्शन चल रहा है ना, याद रखिएगा। तो पहले के स का आंसर आप इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ कैलकुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, वो भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, संचय का क्वेश्चन है, तो संचय का क्वेश्चन आप इस तरह से बना सकते हो, और यहाँ पे कंप्लीट आंसर आएगा। इसको ध्यान से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्या यही आंसर आता है कि नहीं। बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया, पहला यूनिट जो है आपका पूरा कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन जो है मिसमैच नहीं हुआ, और पूरी तरह से आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा। ठीक है, अब देखो, जिस भी क्वेश्चन पे, जिस भी प्रॉपर क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट है ना, तो उस क्वेश्चन को ना लिखो। आपके मन में थोड़ी सी भी अगर संशय है किसी क्वेश्चन के प्रति कि सर ये जो आंसर है इसका कुछ और हो सकता है, तो आप उसे ना लिखें। ठीक है, अपने विवेक से काम ले। मैं यहाँ पे लेकिन पूरी तरह से वेरीफाई करके आपके लिए आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको इसका हेल्प मिल सकता है, यहाँ पे मैं हेल्प करने ही आया हूँ। और अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, एज इट इज़ लिख सकते हो, या इनमें से एक बेसिक आइडिया ले सकते हो और अपने आंसर बना सकते हो। क्लियर हुआ? चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड जो यूनिट है उसका, तो दूसरे का अ, फिर से अथवा सेक्शन वाला सवाल बना रहे हैं हम लोग। तो दूसरे का अ जो है अथवा सेक्शन का, यहाँ इसलिए मैं मेंशन कर देता हूँ भाई। दूसरे के अ का आंसर आप इस तरह से लिखोगे, यहाँ से कंप्लीट। क्वेश्चन का आंसर कभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा है तो आप उसे थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दूसरे का आ जो इस तरह से लिखोगे, देखो मैं पेज नीचे कर रहा हूँ, आप वीडियो रोक लीजिएगा और रोक करके फिर इसे नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो देखो इसका कंप्लीट आंसर होगा, और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, चलो देखो इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, और ये वीडियो रोक लीजिएगा। जो भी हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलो देखो इस तरह से आप पहले का जो है अ बनाओगे। अब दूसरे का जो है अ बनाओगे अथवा सेक्शन का। अब दूसरे का ब और दूसरे का सा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखोगे, ये दूसरे का ब है और दूसरे का सा। तो दूसरे का ब और सा, ब में क्या दिया, खाली स्थान दिया, तो खाली स्थान आप इतना लिखोगे। औसत वेग जो होता है ना 0.9213 रूट मीन स्क्वायर होता है, वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होता है औसत वेग का मान 0.9213, तो ये खाली स्थान है।
ठीक है। खाली स्थान का आंसर क्या लिखोगे आप 0.9213, तो ये कंप्लीट इसका आंसर हो गया। जो दूसरे का स जो है अथवा वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप यहाँ पे करेक्ट आंसर जो लिखोगे वो होगा दूसरे के स का पहला नाइट्रोजन, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये एक बार और रिपीट हो गया, चलो ये आप लिख लेना। और जो तीसरे इकाई पे आते हैं, तीसरे इकाई पे भी ऑप्शनल क्वेश्चन दिया, ध्यान रखिएगा। तीसरे इकाई पे आ गए हम लोग, और तीसरे इकाई पे जो तीसरे का अ है, यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा है ढंग से, वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना तब आपको क्लियर दिखाई देगा। तो तीसरे का अ जो है वो भी MCQ के फॉर्म में, और उसका चौथा ऑप्शन जो है जिलेटिन, वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। तीसरे का जो अ है वो वहाँ तक का सवाल, ये भी अथवा सेक्शन वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अथवा है कि क्या है वो मैं स्पेशल मेंशन करता हूँ, है ना। अब अथवा सेक्शन में आ गए तो भाई अथवा का ही पूरा सवाल हल करना है, इसलिए तीसरे के जो अथवा का ब और उसका पहला सवाल जिसमें मिसेल के बारे में पूछा है, तो यहाँ से आप आंसर लिखोगे और कंप्लीट यहाँ तक करोगे, ये हो जाएगा तीसरे के ब का पहला, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है, यहाँ आपकी स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा है तीसरे के ब का दूसरा। तो यहाँ पे आपको पूछा है पायस क्या है, तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लिखोगे। चाहो तो डायग्राम बना लो, अदरवाइज ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर के हिसाब से। जितने मार्क्स के क्वेश्चन है उतना थोड़ा आप जो है डिटेल से बड़ा आंसर लिखेंगे। अगर नंबर कम है तो आप आंसर को शॉर्ट कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो तीसरे का जो ब है उसका सेकेंड का आंसर आप किस तरह से लिखोगे, समझ आ गया। आगे आते हैं हम लोग, तीसरे के ब का जो थर्ड है, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति से संबंधित सवाल पूछा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा तीसरे के ब का थर्ड, ठीक है। तीसरे के ब का थर्ड, यहाँ टिंडल प्रभाव से आप लिखना चालू करोगे, ये भी समझाओगे। टिंडल प्रभाव की शर्त लिख देना, शॉर्ट में लिख देना, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है तो, ठीक है। और नीचे जब आएंगे तो यहाँ ब्राउनी गति, ये कंप्लीट आंसर होगा तीसरे का, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथे यूनिट पे आते हैं। तो चौथा यूनिट जो है, चौथे का ब, उसका कंप्लीट आंसर यहाँ पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो लाउरे विधि ऐसा कुछ लिखा गया है क्वेश्चन पेपर में, वही सेम है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक, लावे विधि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, लेकिन ये यही है, आप इसका नाम इंग्लिश में देख भी सकते हो, ठीक है। तो यही कंप्लीट इसका आंसर होगा। अथवा वाला सेक्शन है ये भी, तो चौथे का जो ब है उसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, क्योंकि आपको फोटोग्राफिक जो व्यवस्था है, इसका जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसको आपको वर्णन करना है, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट रख के जो इन्होंने दर्शाया था, वीडियो रोक लीजिएगा, देखो जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है लिखने का, या रोक करके स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ठीक है, रोक करके लिख भी सकते हो। नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो ये 4 का स, जो अथवा सेक्शन हम लोग हर करें, तो 4 स का पहला है, 4 स का पहला, जिसमें आपको एकक सेल या इकाई सेल को पूछा है, तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे। क्लियर हुआ। तो 4 स का पहला कंप्लीट। ये डायग्राम बनाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायग्राम मत बनाइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो 4 स का पहला समझ आया। अब आते हैं 4 स के दूसरे में, ये स्क्रीन पे जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है क्रिस्टल जाला की, यही क्या है, 4 स का दूसरा है। यहाँ से आप आंसर लिखना स्टार्ट करोगे और यहाँ तक आपको लिखना है। क्लियर। चलो आगे आते हैं हम लोग। 4 स का दूसरा हो गया। अच्छा 4A यहाँ पे रह गया था, वो भी क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो 4A का सही विकल्प क्या हो जाएगा, 4NaCl। पहला जो विकल्प है वही सही होगा, 4NaCl। अब देखो इसमें थोड़ा डाउट हुआ मुझे भी, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जब एकक सेल की बात करते हैं NaCl के, तो 4Na+ होता है और 4Cl-, ये सही आंसर होता, बट क्योंकि ऑप्शन में वो दिया नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन हम लोगों ने इसी को करेक्ट लिया, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल वेरीफाइड आंसर है जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है ना, तो वो मत लिखो। बार बार मैं कहता हूँ, किसी भी तरह का ब्लेम और किसी भी तरह का जो है बात में उल्टी सीधी बातें मैं नहीं सुनने वाला, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पूरा यकीन है या आपको लगता है कि हाँ ये आंसर करेक्ट है, तभी आप आंसर लिखोगे, अपने विवेक से अपने दिमाग से आंसर लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो 5वां का ब है, 5वें के ब का पहला, यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह से आप आंसर लिखोगे। मैं पेज जो है नीचे करते जाता हूँ। 5वें ब का पहला जो है कंप्लीट आंसर, 5वें ब का पहला, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। पूरा स्क्रीन मैं जो है पेज को नीचे कर रहा हूँ, आप स्क्रीन रोक लीजिएगा और जो है उसके बाद फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे जो दिखाई दे रहा है 5वें ब का जो दूसरा है, 5वें ब का दूसरा, ठीक है,
तो अड़ुता और जो अभिक्रिया की कोटि है उसमें अंतर, तो कम से कम 3 अंतर आप लिख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ये 5 का जो ब का दूसरा है वो आंसर है। अब 5 का अ कहाँ गया, तो यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने कॉर्नर पे लिखा है 5 का अ, नीचे आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत कम इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, एक खाली स्थान वाला क्वेश्चन है, बहुत कम इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आंसर होगा यहाँ पे, बहुत कम जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सारे प्रश्नों का आंसर जो है दे पाओगे। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट हो रहा था या आपसे नहीं बन पा रहा था, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपका सारा आंसर बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एक आखिरी बात बता दूं कि भाई इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारे स्टूडेंट है, ज्वाइन हो गए, बिल्कुल आप भी ज्वाइन हो जाइए। ये सिर्फ अभी बस के लिए नहीं है, मैं बार बार आपको कहता हूँ, ये आपके आगे इन फ्यूचर आपके बहुत काम आने वाला है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में आपको हम फ्री स्टडी मटेरियल, जॉब रिलेटेड न्यूज़, हर एक चीज़ वहाँ पे फ्री में हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम पे भी जुड़ना जरूरी है, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचे। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट करना कि आप अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक हमारे इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हमें और भी सब्जेक्ट जो है उसका जो है इन्फॉर्मेशन मिले कि किसको क्या चाहिए, है ना भाई। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएंगे उसके हिसाब से हम जो है काम कर पाएंगे, क्लियर है ना। तो आप समझदार हो, वैसे करना क्या है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और फिर अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दो। अब टेलीग्राम में जुड़ना कैसे, टेलीग्राम में जुड़ करके पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे लिखोगे टेलीग्राम में ऑनलाइन शिक्षा सूत्र, हमारे चैनल का नाम लिखना, बस सेम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ऑनलाइन शिक्षा सूत्र। जैसे ही आप लिखोगे तब हमारा चैनल का लोगो जैसा दिखाई दे रहा है, सेम वैसे ही दिखाई देगा, और वहाँ पे फिर हो जाना है आपको ज्वाइन हो जाइएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ फिर मैं 1 बाय 1 जो है पीडीएफ वहाँ मैं अपलोड करते रहता हूँ, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, जितने बार चाहो उतने बार डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, आपको हर एक चीज़ समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए सिलेबस और नए कोर्स का जो है आंसर लेकर के हम आएंगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है।